बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अनगिनत लातदाद रुदोसलाम आकाए नामदार अलैहिस्सलाम और आपकी आले तहार पर। मैं हूं द मैसेज टीवी से खालिद बुखारी। हमने अपने नाज़रीन के ज़ौक़ के मद्देनज़र ऑनलाइन किताब का सिलसिला शुरू कर रखा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक नई वीडियो मोती के टाइटल से। उम्मीद करता हूं कि आज की कावश आपको पसंद आएगी और आपके ज़ौक़ को मज़ीद बढ़ाएगी। उन तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको बर वक्त मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। चलते हैं आज की वीडियो की जानब। समुंदर की अथाह गहराइयों में, बसीत कुलज़म की तहरीक तन्हाइयों में, सीप के बातन में, पर्दों में लिपटे हुए मख्फी ख़जाने, आबोताब के करिश्मे, फितरत के शाहकार अपनी चमक दमक में मस्त, दुर्रे नयाब मोतियों की मौजूदगी एक अजब सरबस्ता राज है। मोती क्या है? बस एक जलवा मस्तूर की दास्तान है। इंसानी आँख से ओझल जलमल करने वाले, पर्दे ही पर्दे में पलने वाले किसी फ़नकार की तख्लीक का इफ्तिखार हैं। समुंदर का बातन, फिर सीप का बातन और फिर छुपा हुआ ख़जाना, गंजहाए गरां माया, ये सरमाया इंसानी अक्ल ख़िद के लिए तख़य्युर का मकाम। ये कंज़ी मख्फ़ी जब आश्कार होता है तो आँखों को खीरा करता है। ये राज जब ज़ाहिर होता है इसकी कदरदानियाँ होती हैं, इसकी कीमतें लगती हैं, इसकी ज़रूरतें महसूस होती हैं और ये छोटी सी मखलूक अशरफुल मखलूक़ात की दुनिया में अपने जलवों की ताबानी से जगमगाहटें पैदा करती है। इंसान मोतियों की माला से अपनी हस्ती दुबाला करता है। फितरत को मोती पसंद हैं। ये बड़े मुकाम की तख्लीक है। अल्लाह करीम ने बहिश्त में रहने वाली हूर के हुस्न को ऐसे बयान फरमाया है कि जैसे खैमे में मकसूर मोती हूँ, दुर्रे मकनून छुपे हुए मोती, सीप के बातन में, पर्दे के अंदर मोती, आबदार और ताबदार मोती, इंसानी आँख और इंसानी लम्स से दूर अपनी पाकीज़गी की चादर में लिपटी हुई हूर, इतनी पाकीज़ा और मनज़्ज़ा जैसे याकूत और मरजान, बयान हुस्न और जो हुस्न बयान। अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह ही का कलाम हो सकता है। अल्लाह को मोती पसंद है। मोती से तस्बीह इल्हामी तस्बीह है। जिस शय को इंसानी हाथ के लम्स का तजर्बा भी ना हो, इंसानी आँख इंसान की नज़र से भी जिसका जमाल आज़ाद हो, वो मोती क्या है? मोती क्या होगा? जिस तरह समुंदर मोतियों के सरमाए से माला माल है, उसी तरह बहिश्त दमकते हुए लोलों से जगमगाता है। खैमों में छुपे हुए ख़जाने, अनमोल मोती, दुर्रे समीन, एक राज सरबस्ता, तख्लीक का शाहकार, फ़नकार का नक्श इफ्तिखार। मोती ही मोती, बहिश्त दर बहिश्त, सुच्चे मोती की लड़ियाँ, ख़याम में क़याम करने वाले इनाम कराम के गंजीने। इंसान कौन कौन सी नेमत का शुक्र अदा करे, किस किस ख़जाने का इनकार करे, किस किस रहमत को जुठलाए। रहमतें ही रहमतें हैं, नेमतें ही नेमतें हैं, बरकतें ही बरकतें हैं। मोती फितरत का पसंदीदा इस्तिआरा है। ये इशारा है मोमिनों के लिए मुंतज़र रहमत का। ये कायनात मोतियों से भरी हुई है। समुंदर के अंदर मोती, समुंदर के बाहर मोती, बादलों की झड़ियाँ, सुच्चे मोतियों की लड़ियाँ बरसती हैं, मोती बरसते हैं। आसमानों से मोतियों की बारिश होती है। ख़जाने हैं ज़मीन के लिए, ज़मीन की प्यास बुझाने वाले मोती, ज़मीन को दौलत बख्शने वाले, ज़मीन से ख़जाने बनाने वाले, ज़मीन को रबूबियत बख्शने वाले, रब के बनाए हुए, बादलों के बरसाए हुए मोती, जिलमिल करने वाले कतरे, मकत्तर, मनज़्ज़ा, पाकीज़ा मोती, जल थल कर देने वाले। क्या क्या नेमतें हैं, क्या क्या बरकतें हैं। मोती ही मोती, ख़जाने ही ख़जाने, समुंदर में मोती, ज़मीन पर बारिश के मोती, फिर शबनम के पाकीज़ा गोहर, गुंचे को फूल कर देने वाले मासूम कतरे। कितने खूबसूरत हैं, पुरअसरार ख़जाने हैं, कितने सरबस्ता राज हैं,
کیا کیا کرشمے دکھاتی ہے اوس شبنم انسان کے لیے، انسان کی صحت کے لیے آسمانی انعام، موتیوں کا چھڑکاؤ۔ شبنم بڑا راز ہے، رات کا اعزاز، رات کے آنسو، گل کھل اٹھتے ہیں، دل کھل جاتے ہیں، گلوں کو رنگ اور رنگوں کو خوشبو عطا کرنے والی شبنم ایک دولت ہے، موتیوں جیسی خوبصورت اور موتیوں جیسی قیمتی، فطرت کا عطیہ، مفت حاصل ہونے والا خزانہ، مخفی خزانہ، کس کس نعمت کو جھٹلایا جائے۔ اللہ کی دین ہے، سمندر میں موتی، زمین پر موتی، ہوا اور فضا میں موتی، اور آسمان تو موتیوں سے جلملاتا ہے۔ چمکنے والے ننھے ستارے، دمکنے والے موتی، دور سے نظر آنے والے راز ہائے سربستہ، کائنات کی لامحدود وسعتوں میں جگمگاتوں ستاروں کے دم سے ہے۔ اللہ کریم نے ستاروں کو روشن شمع کہا ہے، استعارہ در استعارہ ہم نے آسمانوں کو مصابیح سے سجایا ہے۔ سبحان اللہ، آسمان کی چادر کو موتیوں نے زینت بخشی، پاکیزہ موتی، سربستہ موتی، فطرت کے شاکار موتی، تخلیق کا افتخار موتی، کیا کیا نقشے ہیں، کیا کیا جلوے ہیں، کیا کیا رانائیاں ہیں، ستارے ہیں کہ بس جلملائے نظارے ہیں، موتی ہی موتی، موتیوں کی لڑیاں، حسن اور خوبصورتی سے فطرت نے جڑاؤ کیا ہوئے۔ انسان غور کرے، سائنس اپنا کام کرے، محبت والے اپنا کام کریں، نگاہ کو جلوہ درکار ہے اور جلوے سچے موتی ہیں، ہر طرف بکھرے ہوئے، خزانہ در خزانہ، حسن در حسن، لطف در لطف۔ موتیوں کے ذکر میں ان موتیوں کا ذکر کیسے نہ آئے جو رات کے خاموش آنگن میں درد والے دل کی سیب کے باطن سے ظہور کرتے ہیں اور انسان کی آنکھ سے ٹپکتے ہیں۔ یہ آسمان فکر کے ستارے ہیں کہ اندر کی آگ کے انگارے ہیں۔ آنسو کیا ہیں؟ بس موتی ہیں، چمکنے والے، بہنے والے، گرم آنسو، فریاد کی زبان ہیں، پرانی یادوں کے ترجمان ہیں۔ یہ آنسو انمول خزانہ ہیں، معصوم اور پاکیزہ، مستور دوشیزہ کے حسن سے زیادہ حسین، حور سے زیادہ مکنون، اور یہ خزانہ کمزور کی طاقت ہے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلنے والا آب حیات کا چشمہ، سعادتوں کا چشمہ، آرزوؤں کے صحرا میں نخلستانوں کا مژدہ، آنسو تنہائیوں کا ساتھی، دعاؤں کی قبولیت کی نوید۔ انسان کے پاس ایسی متاع بے بہا جو اسے دیدہ دری کی منزل عطا کرتی ہے۔ یہ موتی بڑے انمول ہیں، یہ خزانہ بڑا گراں مایہ ہے، یہ تحفہ فطرت کا نادر عطیہ ہے۔ تقرب الہی کے راستوں پر چراغاں کرنے والے موتی انسان کے آنسو ہیں۔ ان ستاروں، چراغوں، موتیوں کی قیمت یہ ہے کہ ان کی خریدار خود رحمت پروردگار ہے۔ جس کی رات اشکوں سے منور ہے، اس کا نصیب درخشندہ ہے، اس کا مستقبل خود شناسی اور خود آگاہی کا حقدار ہے۔ یہ موتی کبھی رائے گاہ نہیں جاتے۔ یہ وہ دولت ہے جس سے وہ بھی ناآسنا ہے جس نے یہ درد عطا کیا ہو۔ یہ احساس روحوں کا مقدر ہے، چشم در بذات خود شہرتر ہے۔ اس دنیا میں کسی اور دنیا کے سفیر انسان کے آنسو ہیں۔ سوز نفس کا آہنگ دل خراس آنسوؤں سے فاش ہوتا ہے۔ انسان کے آنسو اس کے لیے ادراک کی وسعتیں لکھتے ہیں۔ روح کی زبان آنسو ہے، روح کی نوا اشک سحر ہے، روح کی پرواز کو آنسو ہی کی توانائی حاصل ہوتی ہے۔ خرد کی بے مائگی کو سرمایہ جنو عطا کرنے والا فرشتہ آنسوؤں کے ساتھ نازل ہوتا ہے۔ آہ سحر آگئی، آہ رسا کا دوسرا نام ہے۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ یہ وہ موتی ہیں جو انسان کو اس کے اپنے باطن سے آشنا کرتے ہیں۔ چشم گہربار عنایت پروردگار ہے۔ دنیا کے عظیم انسان نعرہ لب و شب کی داستان ہے۔ رازہائے سربستہ آشکار ہو نہیں سکتے جب تک آنکھ اشکبار نہ ہو۔ جب تک آنکھ اشکبار نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت پرانے زمانے میں ایک گرو نے اپنے چیلے کو بڑی جڑی بوٹیوں کا رس اکٹھا کر کے حکم دیا۔ چیلے نے عمر بھر جوہر العقائر اکٹھا کیا۔ وہ خوشی خوشی اپنے گرو کے پاس خزانے سے بھری ہوئی شیشی لے کے چلا۔ اسے ٹھوکر سے لگی اور اس کے ہاتھ سے شیشی گر کے چکنا چور ہو گئی۔ وہ تڑپا، پھڑکا اور لگا رونے اور پکارنے کہ اے میرے گرو،
मैं बर्बाद हो गया, मेरी कमाई लुट गई, मेरा हासिल ला हासिल हो गया। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं दोबारा कैसे जतन करूँगा। मेरे गुरु, मैं मर गया, मैं तबाह हो गया, मेरी दौलत मिट्टी में मिल गई। उसका गुरु सुनता रहा, फिर उसने खुशी से कहका लगाया। चेले ने कहा, गुरु मैं मर रहा हूँ और आप हंस रहे हैं। गुरु ने कहा, तुम समझ रहे हो कि तुम लुट गए। मैं जानता हूँ कि आज तुझे वो दौलत मिल गई जिससे बूटियों में रस पैदा होता है। खजाना गुम नहीं हुआ, खजाना मिल गया है। चेले ने पूछा, कौन सा खजाना? गुरु ने कहा, तेरे आंसू। ये आंसू ना हो तो दुनिया में वीरानी आ जाए। मेरे चेले, तुझे मुबारक हो, अब मन की चिंता से आज़ाद हो जा। इस दुनिया में दिल की बूटी का अमृत रस हासिल करना होता है, यानी आंसू। आज तो सरफराज है, ये तेरे मन के मंदिर के मूर्ति का दर्शन है। बहरहाल इंसान के आंसू असूल रहमत का कवि ज़रिया है। इंसानों की आंसुओं की फरियाद मकबूल है। नाले नीमो सब हमेशा हमेशा के लिए मकबूल है। बारगाह समदियत में आंसुओं की दरख्वास्त रद्द नहीं होती। आंसुओं से ज़माने बदलते हैं, मुकद्दर बदलते हैं, हवादिस के तूफ़ानों के रुख फिर जाते हैं, गर्दिश अयाम के तौर बदल जाते हैं, मासियत को मग़फ़रत मिल जाती है, बदहाल माजी को खुशहाल मुस्तक़बिल मिल जाता है, गुमशुदा बरामद हो जाता है, भटके हुए राही साहबान मंज़िल बन जाते हैं, गिरदाब में गिरे हुए सफ़ीने साहल मुराद तक आते हैं, फ़राक़ के मजाज बसाले हक बन जाता है, अशकों के मोतियों की माला आलम बाला तक की खबर लाती है। ये सुच्चे मोती गोहर हाय तबिंदा इंसान को मायूस और मरे हुए इंसान को ज़िंदा कर जाते हैं। जो फरियाद लब इजहार तक ना आ सके वो अशकों में बयान होती है। मज़हब, रंग और नस्ल से आज़ाद हर इंसान की आँख में एक जैसे आंसू होते हैं। यही इंसान से वाहद रिश्ता है, हमदर्दी का, गमखुसारी का, इश्क के मुसाफिरों का ज़ादे राह आंसू हैं। इश्क हकीकी हो या मजाजी, आंसुओं से इबारत है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री देने वाले आंसुओं की ज़ुबान समझते हैं। यह सरमाया किसी का एहसान है, किसी की देन है, किसी का एजाज़ है। अल्लाह ताला ने दरियाओं को पहाड़ों के आंसू फरमाया, बेअश्क आँख को पत्थर कहा, पत्थर दिल, पत्थर नसीब। हम अपने अल्लाह के सामने क्या पेश करें? नामा अमाल तो पेश करने के काबिल न रहा, दफ्तर अमल में क्या धरा है? रही इबादत मंजूर हो कि ना हो, क्या कह सकते हैं? अबलीस की करोड़ों साल की इबादत एक अनकार से रायगां हो गई। हम तो कितने हकामात से रूगर्दानियाँ करते हैं, मनमानियाँ करते हैं। हम नादान इंसान क्या पेश करें? टूटे हुए दिल और बहते हुए अशकों के साथ हम उसके सामने सरबसुजूद हैं। ऐ अल्लाह, यह हकीर सरमाया ही हम इस ज़िंदगी से हासिल कर सके हैं। ये नदामत और शर्मसारी के नजराने तेरे सामने हाजिर हैं। कबूल फरमा, अपनी बारगाह बेनियाजी में अपनी शान गफ़ारी दिखा और हमारे अशकों को पजीराही अता फरमा और हमारी मिली और इनफरादी लग्जशों को दरगुजर फरमा और अता कर हमें इस्लाफ का शोज़े दरूं और जज्बा सदाकत। हमारी इल्तिजा और फरियाद और मुदा सिर्फ यही है, हमारे इन मोतियों को अपनी शान करीमी की ताबदारी अता फरमा। तू जानता है कि हम बेकस और बेबस हैं। तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं और हमारी बसात क्या है? कबूल फरमा ले मौला हमारी फरियाद, जो सिर्फ आंसुओं की ज़बान में हम बयान करते हैं। तू और तू ही हमारे आंसुओं का आखिरी सहारा है। तू कबूल कर ले, तुझे मोती अनमोल हैं, तुझे मोती पसंद हैं। हम तेरी बारगाह में ये मोती पेश करते हैं। तुझे दुर्र यतीम और दुर्र नजफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता हमारे मोती कबूल फरमा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसका टाइटल होगा तकर्ब इलाही। उम्मीद करता हूँ कि आज की काविश आपको पसंद आई होगी।
ان تمام احباب سے گزارش بھی کرتا ہوں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر لیٹسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس لازمی دیجیے گا۔ ان تمام احباب کا میں شکر گزار ہوں جو گئے بگئے ہمیں اچھے اچھے کمنٹس سے مستفید فرماتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔